आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो वैल्यूज़ निकालनी थी उसी में अब थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ और निकालेंगे और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम आज और पढ़ेंगे, है ना। तो जरा एक दो क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ, उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीज़ पे आते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि 10, 15, 60 इसकी वैल्यू निकालनी है। या इससे पहले चलो और थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम उस दिन लगभग कर चुके थे, उस तरीके का ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया साइन 210, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हम सबसे पहले इसके दो भाग करेंगे, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम 180 + 30 लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 - 60 भी लिख सकते हैं। अभी हम इसको दोनों तरीके से करके देखते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम तो किसी भी तरीके से करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कोई एक मेथड ले लेना है, चाहे वो चाहिए, हमें दोनों से करके हर बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक तुम्हारे चेक के लिए मैं दोनों तरीके से करके ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसको 90 से डिवाइड किया, कितना आया 2। 2 इज़ यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर होता है तो हमें पता है हम चेंज नहीं करते। फिर जो यहाँ लिखा होता है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर 180 प्लस करते हैं। 180 प्लस का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ देखो हमने बना रखा है। तो 180 प्लस का मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता है, यानी कि -sin30। और sin30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2। तो आंसर आ गया -1/2, ठीक है। इससे करके देखते हैं। हमने साइन से डिवाइड, हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, सॉरी 9 से डिवाइड किया तो आया 3। 3 यानी कि ऑड हुआ। ऑड पे साइन चेंज हो जाता है कॉस पे, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने यहाँ जो एंगल लिखा है वो लिख दिया। अब 270 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नंबर भी डलवाए थे कि 1, 2, 3, इसलिए डलवाए थे कि जब वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी हो जाए हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे अभी इसके पार्ट मान लो तुम करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि इसके पार्ट सर नहीं हो पा रहे, बड़ी मुश्किल है कि हम कितना सोचें। तो इसके लिए भी एक जुगाड़ पहले बता देता हूँ, वापस बाद में हम इस पे आते हैं। अब जब मैं तुम्हें जो जुगाड़ बताऊंगा उसमें तुम्हें क्या करना होगा, या तो ये या ये एक मेथड आएगा, ठीक है। तो देखो जरा क्या करते हैं। जो भी आपको वैल्यू दी है इसको डिवाइड कर लो 90 से। सबको भाग करना आता है, डिवाइड करना आता है ना, सॉरी 2/10 है ना। तो हमने डिवाइड किया, कितने टाइम्स में किया, 90 2 ज़ा 180, ठीक। कितना आ गया 30, ठीक। अब हमने 10th में एक यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी कि ये इंटू ये बराबर प्लस ये, यही होता है ना, इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, देखो 90 × 2 + 30। तो देखो यहाँ यही लिखा हुआ है 90 × 2 180 + 30, ठीक है ना। तो हमारे पास सीधा सा मेथड आ गया, केवल हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो आ गया इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, खत्म, ठीक है। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन में तुमको सिखाऊंगा तो अब तुम्हें सारी चीज़ें आ जाएंगी। करते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है हमें इसके दो पार्ट करने और हमें फटाफट नहीं मिल रहा है। तो जब हमें फटाफट नहीं मिल रहा है तो हमने सबसे पहले क्या किया, रफ में डिवाइड किया 90 से 15 60 को, ठीक है। कितने टाइम्स में क्या आता है हम सबको डिवाइड करना, ठीक है। 90 आ गया, कितना रिमाइंडर बचा 6, 6 0 उतार लिया। अब कितनी बार में गया, 9 7 63, कितना रिमाइंडर बचा 30 बचा। तो अब इसके आगे करने का फायदा नहीं, तो हमारे टुकड़े क्या हो गए 90 × 17 + 30। तो मैंने लिख लिया 10 90 × 17 + 30। अब देखो
फायदा क्या हुआ कि अब 90 इंटू 17 आपको मल्टीप्लाई यहाँ करके लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 180 क्या आया था 90 इंटू 2, तो अब 180 को अगर हम खाली 90 इंटू 2 भी रहने देते, मान लो हम इसको 90 इंटू 2 भी रहने देते, तो हमें फिर 90 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाता है कि इवन आएगा कि ऑड आएगा। ध्यान से देखो 2 साइड तो आ रहा है, 19 2 आती, देखो यहाँ 2 ही लिखा है। आ गई बात समझ में? तो अब हमें आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 17। अब आप अगर इसको सोचिए 90 से डिवाइड भी कर देंगे या ऐसे करके देख लीजिए, देखो जरा 90 इंटू 17 को अगर 90 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा यहाँ क्या आ रहा है ऑड, तो अब हमें 90 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम कर चुके ऑलरेडी इसलिए, ठीक है। तो अब तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो तुम्हें 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपनी मेहनत फालतू में एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, ठीक। जो चीज़ हमारे सामने उसको घूम फिर के वापस कान पकड़ोगे, ठीक है। तो सीधे सीधे कान पकड़ लेते हैं। तो कितना आया 17, 17 होता है ऑड, तो 10 किस में चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया, क्लियर। फिर आपने यहाँ क्या लिख दिया 30, तो स्टेप हो गए। अब मैंने कहा था उस दिन जुगाड़ बताया था कि जितने टाइम्स में भी ये जा रहा हो, ठीक है, जुगाड़ बताया था ना उस दिन, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 17 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितना आया 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो याद है कि हम किसको देखते थे, इसको या इसको, हम रिमाइंडर को देखते थे। रिमाइंडर वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक। तो अब हमें इसके ए आगे जाना है, क्योंकि क्यों जाना है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है। तो हम आगे गए तो हम कहाँ पहुंच गए सेकंड में, और सेकंड में 10 नहीं होता तो क्या आ गया, ठीक। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, याद है √3, ये आंसर हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। आज हमने केवल एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि हम इसको 90 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बाकी हम सारा कर चुके हैं। तो एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नई चीज पे आगे बढ़ते हैं, फिर साथ साथ ये भी चलते रहेंगे। मैंने वैल्यू ले ली cos 1860, ठीक है, कोई भी अपने मन से ले लिया 1860। अब इसको हमने 90 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स में गया, सीधा सीधा दिख रहा है, तो हमें कितना रिमाइंडर बच गया 60 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया कि cos 90 इंटू 20 प्लस 60, सिंपल, ठीक है। देखो आसान सा काम हो गया। 20 क्या है, ऑड नहीं है, इवन है, इवन है तो cos का cos आ गया। सेकंड स्टेप 60 का 60 आ गया। अब क्या किया हमने, 20 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, तो 0 का मतलब हम 0 वाली लाइन में हैं, ये रही 0 वाली लाइन, ठीक है। इसके आगे फिर हम जब हम इस मेथड से तोड़ेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, यानी आप आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव सोचना ही नहीं है, यहाँ प्लस का cos 60 आ गया, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के बहुत हो गए हैं, तो अब आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक दो अभी और जो होंगे वो मैं खुद ही बताऊंगा कि जो जो होते चले जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आज, ठीक है, जिसका रिलेशन इससे भी होगा जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में। अगर पता हो तो आज तक आप जो एंगल देखते थे वो किस में देखते थे, डिग्री में, ठीक। तो अब हमारे पास एक और चीज होती है जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, उसे कहते हैं रेडियन, ठीक है। यानी अब हम किसी चीज को डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री, जैसे मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में शो करते हो, सेम चीज अगर डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे अभी एंगल आ रहा था तुम्हारे पास sin 60, अब 60 ना लिख के कुछ और आ गया, वो रेडियन के टर्म में आ गया, तो आप उसको कैसे समझेंगे, तो इसलिए अब बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक एंगल लिखा है 1
180 डिग्री। ठीक है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं डिग्री टू रेडियन। हिंदी में भी सेम होता है, डिग्री रेडियन। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, बस छोटा सा काम करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। आसान सा काम। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई, यानी हम पाई को कहते हैं 180। ठीक है, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है 60 डिग्री, तो मैंने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया पाई अपॉन 3, तो आंसर हो गया पाई अपॉन 3। तो अब अगर तुम्हारे पास साइन 60 ना लिख के साइन पाई बाई 3 आ गया, तो इसका मतलब सेम चीज़ है, कुछ और नहीं पूछा उसने। ठीक है, एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास है 240 डिग्री, हमने फिर से पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कितनी टाइम्स में जा रहा है देखो, 6 से काट दो, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, तो आ गया 4 पाई अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके बाद हम आ रहे हैं उल्टा। अगर हमारे पास आ रहा है रेडियन टू डिग्री, ठीक, हम इन्हीं एंगल्स को चेंज करते हैं जो हम निकाल चुके हैं। मान लो हमें पाई अपॉन 3 को चेंज करना है, अभी रेडियन में ही है ना, अब हम इसको डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो बस उल्टा करना है कि आपने जो पहले पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया था, अब आपको किसका करना है, 180 अपॉन पाई का। तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, कितना आ गया, 60 डिग्री। देखो 60 को ही आपने पाई अपॉन 3 लिखा था, तो यहाँ पाई अपॉन 3 का वापस आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। अगला भी करके देख लेते हैं, 4 पाई अपॉन 3 का, तो 4 पाई अपॉन 3 को हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 आ गया, कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। सिंपल। तो हम पाई से डिग्री और डिग्री से पाई भी, सॉरी, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने इसलिए बताया, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया हो कि साइन 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू निकालिए, है ना, या कुछ और भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, ये चलो मैं ये कल बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी दो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, अभी आप केवल नॉर्मल सी चीज़ कीजिए, डिग्री और रेडियन कन्वर्ट करना। ठीक है, कल हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इन वैल्यूज़ को आगे निकालेंगे। ठीक है, जो हम निकाल चुके, और अब डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में मिक्स करके, तो दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन अगर आपका हो गया, तो फिर आपको किसी में भी आए, चाहे डिग्री में आए चाहे रेडियन में क्वेश्चन आए, हम उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते होंगे। ठीक है, तो करके इसके दो चार एग्जांपल अपने मन से निकाल लेना, या 3.1 खोल लेना, और 3.1 का जो जो मैं कह रहा हूँ केवल वही करना। फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करना, ठीक है, और सेकंड का थर्ड और फोर्थ करना। ठीक, इसके अलावा अभी नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमें कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत है।